हेलो टू एवरीवन। गेट फिजिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करेंगे। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कौन कौन से हैं जो हमें स्टडी करने हैं। सो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड है। वन इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अनदर वन इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल पीएन जंक्शन। इसके अलावा ट्रांजिस्टर इंपॉर्टेंट है, बीजेटी, और एट द लास्ट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओप एम्प। ठीक है, एक क्वेश्चन हम देख लेंगे फैक्ट से भी बेस्ड, अगर कोई आया है तो। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल में अगर हम देखें तो डिजिटल में टोटल है 6 टॉपिक्स। ठीक है, 6 टॉपिक्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो गेट्स है, ठीक है, इसके अलावा कार्नोफ मैप है, के मैप, इसके अलावा मक्स हम देखेंगे, मल्टीप्लेक्सर्स, इसके बाद नेक्स्ट है फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स भी इसी में आ जाता है, इससे बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे गेट का। और इसके बाद है नेक्स्ट गेट्स, कार्नोफ मैप, मक्स, फ्लिप फ्लॉप्स, इसी में ही आ जाता है जो है काउंटर्स। और फिर इसके बाद में है ए बाई डी कन्वर्टर। ए बाई डी कन्वर्टर जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो गेट में आता है वो है रेजोल्यूशन। और एट द लास्ट हम देखेंगे कन्वर्जन, जैसे बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल के बीच में कन्वर्ट जो है हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हम 6 मेन टॉपिक्स डिजिटल में पढ़ेंगे और एनालॉग में ये 3 टॉपिक्स मेनली हम इनको स्टडी करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए बाई डी कन्वर्टर से। सो ए बाई डी कन्वर्टर, और ए बाई डी कन्वर्टर में जो इंपॉर्टेंट है, देखिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन जब होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है रिजोल्यूशन की डेफिनेशन। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको ये समझिए। रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि आउटपुट में 1 LSB का चेंज आना कब, जब इनपुट में हम चेंज करें। ठीक है, यानी कि वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो इनपुट में हम चेंज करें जिसकी वजह से आउटपुट जो है उसमें 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का चेंज हो जाए या 1 बिट का चेंज हो जाए। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू, द स्मॉलेस्ट या कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट possible change in input voltage so that output is changed by 1 bit is called its resolution। इसके बाद नेक्स्ट है रिजोल्यूशन का जो फॉर्मूला आता है वो है रिजोल्यूशन वोल्टेज रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो आता है हमारे पास में V। ये देखिए फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज है, फुल स्केल वोल्टेज होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, फुल स्केल का आप रेंज भी कह सकते हैं। रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो हमने वो फुल स्केल वोल्टेज यहाँ पर लेने, डिवाइडेड बाय होता है 2 to the power n-1। ये है टोटल नंबर ऑफ कंपेरेटर्स विच आर यूज्ड इन दिस ए बाई डी कन्वर्टर। और नंबर ऑफ कंपेरेटर्स क्या होते हैं, कंपेरेटर्स क्यों यूज किए गए यहाँ पर। कंपेरेटर्स वैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में पढ़ा चुका हूँ, और ए बाई डी कन्वर्टर में कंपेरेटर से जस्ट कंपेयर करने के लिए लगाए गए हैं। किसको, यहाँ पर एनालॉग सिग्नल्स को किससे, रेफरेंस वोल्टेजेस से, डिफरेंट रेफरेंस वोल्टेजेस से कंपेयर करने के लिए कंपेरेटर्स लगे हैं। और कंपेरेटर्स कितने लगे हैं, वो है 2 to the power n-1। ठीक है, कुछ सर्किट में आप देखेंगे यहाँ पर 2 to the power n नंबर ऑफ कंपेरेटर्स भी लगे होते हैं। डिपेंड करता है कि वो R2R लेडर टाइप है या फिर वेटेड रेजिस्टर टाइप है। ठीक है, तो 2 टाइप आते हैं इसके ए बाई डी कन्वर्टर के, एक तो है वेटेड रेजिस्टर और एक है R2R लेडर। तो जब R2R लेडर गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर सिंपली आपको कहा गया है बाई डी कन्वर्टर तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, वेटेड रेजिस्टर में बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे होंगे जिनकी वैल्यूज डिफरेंट होगी, जबकि R2R लेडर में 2 ही यहाँ पर रेजिस्टर्स लगे होंगे, एक का रेजिस्टेंस R होगा और दूसरे का रेजिस्टेंस 2R होगा। इस केस में हालांकि चाहिए तो मैक्सिमम ज्यादा चाहिए इस केस में आपको रेजिस्टर्स। ठीक है, तो रेजिस्टर्स तो ज्यादा चाहिए इस केस में, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन रहती है और एरर भी कम प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। अब यहां पर परसेंटेज रेजोल्यूशन का फॉर्मूला भी देखिए, जिसको आप रेजोल्यूशन को फ्रैक्शन में भी आप डिनोट कर सकते हैं और परसेंटेज में भी। इसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 to the power n-1 या फिर 1 डिवाइडेड बाय 2 to the power n और इनटू में 100%। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। यहां पर n जो है वो नंबर ऑफ बिट्स को डिनोट करने लग रहा है। एक क्वेश्चन देखते हैं जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में। सो जो क्वेश्चन आया हुआ है ये है गेट 2019 में। इसमें हमें 3 बिट ए बाई डी कन्वर्टर गिवन था, जिसमें एनालॉग सिग्नल की जो रेंज है वो रेंज हमें गिवन है
रेंज है हमारे पास में 0 से लेकर के 10 वोल्ट का। तो फुल स्केल वोल्टेज इस केस में कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। अगर रेंज होती -10 से +10 वोल्ट तो हमारे पास में फुल स्केल वोल्टेज होती 10 + 10 दैट मीन्स 20, ठीक है, 20 वोल्ट्स। इसके अलावा हमें गिवन है कि अगर इनपुट जो है उसमें 6 वोल्ट अगर है तो फिर आउटपुट जो है इन बाइनरी फॉर्म क्या होगा, इन बाइनरी फॉर्म क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले आता आप ये पता कीजिए कि इसका रिजोल्यूशन कितना है बाई डी कन्वर्टर का। तो रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन इज फुल स्केल वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 to the power n-1, क्योंकि ऐसा नहीं कहा गया इसमें, ये R2R लेडर टाइप है। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, फुल स्केल वोल्टेज इज 10 डिवाइडेड बाय 2 to the power 3 माइनस में 1, सो 10 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 7, ठीक है, इतना वोल्ट्स पर LSB, ठीक है, और ये आ जाएगा 1.4 और 2, ठीक है, 1.42 वोल्ट पर LSB, यानी कि आउटपुट में 1 LSB का चेंज आता है जब आप इनपुट में मिनिमम 1.42 वोल्ट्स जो है वो स्टेप्स आप चेंज करते हैं, यानी कि उसमें आप चेंज लेकर के आते हैं 1.42 वोल्ट्स का इनपुट में, तो आउटपुट में 1 LSB का चेंज आएगा। इससे अगर कम करेंगे तो A/D कन्वर्टर इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस केस में चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर 1.42 वोल्ट से 1 LSB में चेंज आया आउटपुट में। अगर 6 वोल्ट इनपुट में है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.42 इंटू 6, ठीक है, इतना LSB हो जाएगा। कितना आंसर आ गया, ये आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 142, ठीक है, और ये जाएगा यहाँ पर 4 पर 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप इसको 4 लिख सकते हैं, 4 LSB। तो ये तो डिजिटल आउटपुट है आपके केस में। अगर बाइनरी फॉर्म में देखेंगे तो इस आउटपुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। देखिए 2 to the power 0, 2 to the power 1 और 2 to the power 2, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 इज 0 और 4 इंटू 1 इज 4, तो 0 + 0 + 4 दैट मीन्स आंसर इज 4, ठीक है। तो 100 हमारे पास में आंसर आ जाएगा, 100 ये आ जाएगा हमारे पास में बाइनरी फॉर्म। सो नेक्स्ट इज फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स का जो काम होता है सबसे पहले वो देख लेते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स का काम है इट प्रोड्यूस ए सिंगल बिट, अगर आपको एक सिंगल बिट प्रोड्यूस करवानी है तो आप फ्लिप फ्लॉप्स का यूज करें। और यहां पर अगर आपको एक से ज्यादा बिट्स चाहिए तो फिर फ्लिप फ्लॉप्स को आपस में कैस्केड किया जाता है टू ईच अदर एंड दैट वाज कॉल्ड रजिस्टर्स, ठीक है, उनको क्या जाता है, रजिस्टर्स कहा जाता है। और अगर बिट्स को आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर हम पढ़ते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स। इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो सिंपली हम जो है यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इट प्रोड्यूस ए सिंगल बिट। सेकंड बात यहाँ पर यह है कि फ्लिप फ्लॉप जो है ये एक बाइस्टेबल डिवाइस है, इट इज ए बाइस्टेबल डिवाइस, ठीक है। बाइस्टेबल का मतलब ये हो गया कि आइदर इट स्टोर 0 और इट स्टोर 1, ठीक है, और यहां पर ये स्टेबल हो जाएगा स्टोर करने पर, यानी कि 0 स्टोर कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा और 1 स्टोर कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा। यहां पर ये स्टेबल है और इसकी वैल्यू तब तक चेंज नहीं करेगी जब तक आप इसको चेंज नहीं करते हैं एक्सटर्नली। तीसरी जो बात है वो ये है कि इस केस में आउटपुट्स जो होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स में वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, सच दैट 1 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अनदर। इफ 1 इज Q, अनदर 1 इज Q बार, ठीक है। फोर्थ जो मेन चीज है वो ये है कि फ्लिप फ्लॉप्स में हम यूज करते हैं क्लॉक्स, ठीक है, जस्ट टू इनिशिएट द प्रोग्राम, ठीक है। तो क्लॉक्स का हम यूज करते हैं, इनिशिएशन यहां से होता है। अगर क्लॉक 0 है तो फ्लिप फ्लॉप काम नहीं कर रहा होगा और अगर क्लॉक 1 है तो फिर काम कर रहा है। अब क्लॉक पल्स जो होती है, ठीक है, इस टाइप से है हमारे पास में क्लॉक पल्स। इसमें सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा कि ये जो चीज है इनको बोलते हैं लेवल्स, ठीक है, ये लेवल्स हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे पॉजिटिव लेवल है, ये है नेगेटिव लेवल, ठीक है। कंप्लीटली इसका नाम बोलेंगे तो हम कहेंगे इट इज पॉजिटिवली ट्रिगर्ड लेवल एंड दिस इज नेगेटिवली ट्रिगर्ड लेवल फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं दिस एंड दिस इज कॉल्ड एजेस बोलते हैं इसको, एजेस, ठीक है। ये है 0 to 1 और ये है 1 to 0, ठीक है। दिस इज 0 to 1 एंड दिस इज 1 to 0, तो इसलिए इसको कहेंगे पॉजिटिव एज्ड
फ्लिप फ्लॉप, और इसको कहेंगे नेगेटिवली एज्ड फ्लिप फ्लॉप। देखिए फ्लिप फ्लॉप्स को स्टडी करने से पहले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो गेट में आया है, और उस क्वेश्चन का जो है स्टेटमेंट वो कुछ इस टाइप से है कि मोड 75 काउंटर जो है इसमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स जो है वो लगेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन गेट में आया है। अब काउंटर्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, काउंटर्स का काम होता है कि क्लॉक पल्सेस को काउंट करना, और काउंटर्स दो टाइप्स के हैं। अगर क्लॉक पल्सेस साइमल्टेनियसली आप अप्लाई करने लग रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम सिंक्रोनस काउंटर्स, और बहुत फास्ट होते हैं सिंक्रोनस काउंटर्स। ठीक है, और अगर साइमल्टेनियसली आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो फिर उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस। इसको रिपल काउंटर भी बोलते हैं। ठीक है, रिपल काउंटर भी बोलते हैं। अब देखिए मोड जो है, मोड 75, मोड यहां पर क्या है, मोड का मतलब होता है मॉडुलस। मोड का मतलब क्या है यहां पर, मॉडुलस। मॉडुलस मतलब है नंबर ऑफ स्टेट्स। जैसे हमारे पास में स्टेट्स हैं, जैसे मोड 8 काउंटर है, मोड 8 काउंटर है, दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, 8 है। ठीक है, अब यहां पर मोड 8 काउंटर में 0 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक आए, तो फिर इसके बाद यहां तक आने के बाद में फिर दोबारा स्टार्टिंग हुई 0 1 2 3 सो ऑन। तो अब देखिए वापिस जब जैसे आएंगे इनिशियली 0 पर, इससे पहले कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, तो इससे पहले कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, यहां पर 8 नंबर ऑफ टोटल स्टेट्स हैं, इसलिए इसको बोलेंगे इसका मॉडुलस कितना है, 8 है। दैट मींस द नंबर ऑफ स्टेट्स बिफोर वी आर रीच्ड टू द इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 8 टोटल। दैट मींस इसका मॉडुलस कितना है, 8 है। इसको टोटल बोलेंगे हम मोड 8 काउंटर। तो अगर मोड 75 काउंटर है, जैसे पहले कितने हैं, 75 हमारे केस में क्या है, स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, बिफोर द इनिशियलाइजेशन। ठीक है, मतलब एक बार तो ऐसे आया, फिर उसके बाद दोबारा से 0 1 2 3, फिर उसके बाद मतलब काउंट कर रहा है पल्सेस को। ठीक है, तो दोबारा से जब यहां पर आएगा तो इससे पहले कितनी है, इससे पहले है हमारे पास में 8 टोटल, तो 8 स्टेट्स हैं, तो इस केस में हो जाएगा मोड 8 काउंटर। ठीक है, इसी तरीके से मोड 75 काउंटर। अब कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इसके अंदर चाहिए, देखिए 2 to the power n, ये इसका फॉर्मूला होता है। दिस इज इक्वल टू मॉडुलस, 2 to the power n इज मॉडुलस। अब यहां पर 75 है, तो दैट मींस 2 to the power n इज इक्वल टू 75, एंड n इज द नंबर ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू मेक द काउंटर। ठीक है, सो अगर मोड 75 काउंटर हमने बनाना है तो कितने नंबर फ्लिप फ्लॉप्स हम यूज करेंगे, हमने यहां पर बताना है। देखिए 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। ठीक है, इस तरीके से चल रहे हैं हम। ठीक है, तो 1 2 4 8 16 32 64 और 128 एंड डैश डैश। ठीक है, दिस कोरिस्पॉन्ड्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर देखिए 75 कहीं यहां पर आएगा, अगर आप 64 यूज करेंगे, 64 दैट मीन्स मोड 64 उस टाइम पर, तो 6 आपको चाहिए फ्लिप फ्लॉप्स। अगर मोड 75 बनाना है तो 6 से ज्यादा जाना पड़ेगा आपको। दैट मीन्स टोटल 7 फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस मोड 75 काउंटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि फ्लिप फ्लॉप्स के कितने टाइप्स होते हैं। सो यहां पर हम मेनली 4 यहां पर टाइप्स पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप्स के। एक तो है SR फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, लैच भी बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा है JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इनकी आउटपुट्स जो है वो आपको याद रखनी है, इसी के फॉर्म पे आप जो है ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। जैसे SR फ्लिप फ्लॉप का यहां पर जो एक्सप्रेशन होता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन, वो होता है S + R बार Q। ठीक है, S + R बार Q कुछ इस टाइप से बनेगा, S R और यहां पर Q और यहां पर Q बार। ठीक है, क्लॉक आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस टाइप से होता ना, इस टाइप से, तो ये होता है नेगेटिवली एज्ड ट्रिगर्ड। ठीक है, नेगेटिवली एज ट्रिगर्ड, दिस इज पॉजिटिवली एज ट्रिगर्ड। ठीक है, तो अब पॉजिटिवली एज ट्रिगर्ड में ध्यान रखिएगा JK फ्लिप फ्लॉप में कि अगर क्लॉक जो है, क्योंकि पॉजिटिवली एज ट्रिगर्ड है तो क्लॉक 1 है, और J और K जब 1 होगा ना, तो उस केस में हमारे पास में आता है रेस अराउंड कंडीशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, रेस अराउंड कंडीशन जो है उसको हमने एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, रेस अराउंड कंडीशन का मतलब ये हो गया कि आउटपुट जो है वो हमारे केस में कंटिन्यूसली टॉगल करने लग रही है।
ठीक है। कंटिन्यूसली टॉगल दैट मींस 1 0 1 0 इस तरीके से, मतलब स्टेट जो है कंटिन्यूसली क्या कर रही है, अपने आप को चेंज करने लग रही है। तो रेस अराउंड कंडीशन को एलिमिनेट करने के लिए हम पढ़ते हैं मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, जिसमें 2 जेके फ्लिप फ्लॉप्स लगाए होते हैं, वन इज मास्टर अनदर वन इज स्लेव। ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप जो है वो है, उसका आउटपुट हम देखें तो ये होता है जे क्यू बार प्लस में के बार क्यू। डी फ्लिप फ्लॉप में डी ही होता है, यानी कि अगर 0 है इनपुट में तो आउटपुट में भी 0, अगर इनपुट में 1 है तो आउटपुट में भी 1। तो इसका सिंपल केस है। टी जो है इस केस में हमारे पास होता है टी जोर क्यू, दैट मीन्स टी क्यू बार प्लस में टी बार क्यू, ये होता है। ठीक है, सो ये हमारे पास में आउटपुट्स याद रखिएगा। देखिए बहुत काम आता है ये आउटपुट। ठीक है, इसको मैं आपको एग्जांपल के लिए एक नेट का क्वेश्चन करवाता हूं आपको। ठीक है, आगे करवाऊंगा अभी नेट का क्वेश्चन। एक चीज याद रखिएगा, जैसे आप यहां पर ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो एसआर फ्लिप फ्लॉप जब आएगा तो 1 1 के केस में, दैट मींस SB1 और RB1, तो यहां रखिएगा दिस इज इनवैलिड इन दैट केस, इनवैलिड होता है इस केस में। बाकी सब वैलिड होंगे, आप बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जब आप बनाएंगे तो आउटपुट्स जो आपको मिलेंगी आइदर इट विल बी 0 1 Q या फिर Q बार। अब इनको नेम देना है आपने। 0 का जो नाम हम देते हैं वो है रीसेट, 1 का जो नाम देते हैं वो है सेट, Q जो है वो है होल्ड, क्योंकि यहां पर होल्ड हो गया है। ठीक है, यानी कि सेम एज द इनपुट आउटपुट। ठीक है, और यहां पर उसका बार लग गया, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट हो गया है, दैट मीन्स टॉगलिंग हुई है यहां पर, टॉगल। ठीक है, तो ये हमने नाम दिए हैं इनके। आप यहां से ट्रुथ टेबल्स बना सकते हैं किसी भी फ्लिप फ्लॉप की यूजिंग दीज लॉजिकल एक्सप्रेशंस, तो आपको याद होने चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम एक क्वेश्चन करते हैं जो गेट में आया हुआ है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये गेट 2020 में पूछा है, गेट 2020 में पूछा गया था। इसमें हमारे पास में 4 काउंटर्स जो हैं, ठीक है, 4 फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो आपस में कैस्केडेड, दे आर कैस्केडेड विद ईच अदर, दैट्स वाई 4 बिट काउंटर वहां पर यूज किया, 4 बिट काउंटर। ठीक है, 4 बिट काउंटर्स वहां पर जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हुए। सो दिस इज 1 फ्लिप फ्लॉप, दिस इज 2nd फ्लिप फ्लॉप, दिस इज 3rd फ्लिप फ्लॉप, दिस इज 4th फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इस तरीके से वहां पर यूज किया गया। अच्छा, जे और के की जो वैल्यू है ना, इनिशियली जे और के की वैल्यू ये दोनों हाई थी, दैट मीन्स जे और के दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 है। और इस केस में यहां पर जो लेवल है, दैट मीन्स हम कहें कि ट्रिगरिंग जो है वो है, triggering is negative falling, that means negative edge triggering यहां पर होने लग रही है। This is negative edge triggering flip flop। तो यहां पर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग का मतलब ये हो गया है कि जब फ्लिप फ्लॉप में नेगेटिव एज आएगा, दैट मीन्स 1 से 0 होगा, तब स्टेट चेंज होगी, नहीं तो नहीं होगी, इट रिमेन सेम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब इस केस में आपको इनिशियली इनपुट गिवन है, तो इनिशियली इनपुट कुछ इस टाइप से गिवन था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गिवन था। ठीक है, दिस इज इनिशियली, so this time is t1 and this time is suppose t2। ठीक है, अब t2 जो है इस टाइम पर स्टेट क्या है, 0 है, इस टाइम t2 पर क्या है, स्टेट 0 है इनिशियली। अब इस केस में आउटपुट मान लीजिए Q नोड है, इस केस में Q1 है, इस केस में Q2 है, इस केस में Q3 है। तो ये पूछ रहा है कि इसी टाइम T2 पर Q नोड, Q1, Q2 और Q3 की वैल्यूज क्या होंगी, ये पूछा गया था। आइदर 0 और 1 में आपके पास में ऑप्शंस में गिवन था। अच्छा, नेगेटिवली एज ट्रिगर्ड है, तो यहाँ पर 1 से 0 ये है, 1 से 0 ये है, 1 से 0 ये है, इस टाइप से बनेंगे। ठीक है, टोटल कितने हैं, 8 हैं यहाँ पर, टोटल कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब Q नोड आपने निकालना है, Q नोड की जब आप बनाएंगे इस तरीके से पल्स, तो कैसे बनेगी हमारे पास में, तो ये बनेगा, देखिए यहां तक आया, अब यहां पर स्टेट चेंज हो जाएगी, फिर यहां पर स्टेट चेंज हो जाएगी, फिर यहां पर स्टेट चेंज हो जाएगी, फिर यहां पर स्टेट चेंज होगी, फिर यहां पर स्टेट चेंज होगी, फिर यहां पर स्टेट चेंज होगी। इस टाइप से हमारे पास में डायग्राम मिल जाता है। दिस इज टाइम T2। ठीक है, दिस इज टाइम T2। तो आप देख सकते हैं T2 जो है इसकी वैल्यू जो है इस टाइम पर Q नोड की वैल्यू कितनी है, Q नोड की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो Q नोड जो है वो 0 मिला हमें। Q1 देखिए, देखिए 8 से 4 पे आए आप, 1 2 3 4, अब कितने पे आएंगे, अब आप आएंगे 2 पर। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर स्टेट चेंज होगी यहां तक, फिर यहां स्टेट चेंज होगी यहां तक। अगेन दिस इज T2 टाइम। ठीक है, ये Q नोड का केस था, ये है Q1 का केस। ठीक है, दिस इज सॉरी यहां पर। ठीक है, तो Q नोड की वैल्यू यहां पर लिख दिया, Q1 की वैल्यू कितनी है यहां पर, Q1 की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं Q2 की वैल्यू। देखिए Q2 की वैल्यू यहां पर चेंज होगी स्टेट,
फिर इसके बाद यहाँ पर स्टेट चेंज होगी एंड सिंपली यहाँ पर दिस इज T2, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन T2 की वैल्यू 0 है तो Q2 की वैल्यू भी 0 है, Q3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर सीधा जाएगा, ठीक है। क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है जाकर के स्टेट चेंज हो जाएगी, और जब यहाँ पर जाकर के स्टेट चेंज होगी तो ये ऊपर जाएगा और ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मिल जाएगा हमें, तो लास्ट फाइनली हमें 1 मिल रहा है। तो 0, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1 मिला, कब? टाइम T2 पर, ठीक है। आप देख सकते हैं फिगर से, ठीक है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। अब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं नेट का। देखिए नेट में जो क्वेश्चन आया है ये आया है 2018 में, ठीक है। हमारे पास में ये SR फ्लिप फ्लॉप गिवन था, SR, दिस इज Q, दिस इज Q बार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास में इस टाइप से एक लगा था यहाँ पर एंड गेट, ठीक है, एंड गेट 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये तो हमारे पास में क्लॉक हो गई, ठीक है, दिस इज क्लॉक, दिस इज 1, दिस इज J एंड दिस इज K एंड दिस इज 2, ठीक है। ये फिगर हमें गिवन था। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन ये पूछा गया कि Q को और Q बार, इन पिंस को हम कहां पर अटैच करें, ठीक है। मतलब जैसे Q को 1 पर अटैच करें, Q को J पर अटैच करें, Q बार को K पर अटैच करें, या फिर Q बार को 2 पर अटैच करें, कि हमारे पास में ये SR फ्लिप फ्लॉप JK फ्लिप फ्लॉप की तरह से एक्ट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। JK फ्लिप फ्लॉप की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको यहां पर SR फ्लिप फ्लॉप और JK फ्लिप फ्लॉप की आपको आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। आउटपुट जो है उसका क्या था, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। तो इस केस में था S प्लस R बार Q, और इस केस में था J Q बार प्लस में K बार Q, ठीक है। ये हमारे पास में था। देखिए एक ऑप्शन अगर हम ये चूज करें कि Q को तो पिन नंबर 2 से कनेक्ट किया गया, और Q बार वाली जो पिन है उसको हमने 1 से कनेक्ट किया, ठीक है। एक ये ऑप्शन हम चूज करके चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर ऐसा होता है कि आप Q को 2 से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये आगे क्या लगा है, एंड गेट है, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी K इंटू 2, दैट मीन्स KQ, ठीक है, ये हो गया KQ। और S जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 की जगह Q बार आ गया तो Q बार J, तो S की वैल्यू हो जाएगी Q बार J, ठीक है। अब यहां पर ये वैल्यूज यहां पुट करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा S की वैल्यू है Q बार J, ठीक है, या J Q बार, प्लस में ये हो जाएगा R बार Q, तो K Q बार, और यहां पर आ जाएगा Q, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं J Q बार प्लस में K बार प्लस में Q बार। देखिए यहां पर मैंने डी मॉर्गन लगाया है, इसको हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे, जिसमें A B बार की वैल्यू होती है A बार प्लस में B बार, ठीक है। डी मॉर्गन थ्योरम का मैंने यहां पर यूज किया, डी मॉर्गन लॉ का यहां पर मैंने यूज किया है डिजिटल गेट्स में। अब यहां पर आ जाता है Q, तो हो जाएगा J Q बार प्लस में K बार Q, और प्लस में Q बार Q विच इज 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास में आउटपुट आती है अगर मैं इन पिंस को इस तरीके से अटैच करूं तो, ठीक है। और यही JK फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है, देखिए JQ बार प्लस में K बार Q, इसलिए यही हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। और कोई आंसर करेक्ट नहीं हो सकता है। तो इस टाइप से आप फ्लिप फ्लॉप्स के क्वेश्चन करें। नेक्स्ट हम गेट्स पर आते हैं। सो नेक्स्ट इज लॉजिकल गेट्स, ठीक है। तो कौन कौन से गेट्स हैं, 12th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। और गेट है, एंड गेट है, ठीक है। इसके अलावा है नॉट गेट है, फिर है नॉर गेट, नैंड गेट, जोर गेट, ठीक है, और एक्सनोर गेट, ठीक है। एक्सनोर सिंपली इसको बोल देते हैं, यहां पर भी एक्सोर, ठीक है। यहां पर ई जो है साइलेंट है। अब इस केस में और गेट, ठीक है, इसका लॉजिकल सिंबल इस टाइप से होता है, ठीक है। इसका लॉजिकल सिंबल कुछ इस टाइप से मिलेगा, इसका लॉजिकल सिंबल इस टाइप से, ठीक है। इसका लॉजिकल सिंबल ये मिलेगा, नॉर है तो ये मिलेगा इस टाइप से, ठीक है। नैंड है इस टाइप से, जोर है तो जोर में मिलेगा इस टाइप से, और इसके बाद एक्सनोर है तो ये मिलेगा इस टाइप से, ठीक है। ये हमारे पास में इनके डायग्राम्स हो गए। फिर लास्ट में मैं लिखता हूं यहां पर कि इनके लॉजिकल एक्सप्रेशन या बुलियन एक्सप्रेशंस क्या क्या है। और गेट इनका है A प्लस B, ठीक है। इसका है AB, इसका है A बार, इसका है A प्लस B होल बार, इसका है AB बार, और इसका है A जोर B, दैट मीन्स AB बार प्लस में B A बार, ठीक है।
और इसका है ए जोर बी और इसका यहां पर लिया गया है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारे पास में टोटल आता है। इसके बाद नेक्स्ट आप याद रखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये तो आपने याद रखना ही रखना है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा 12th क्लास में। इसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ, इसके अकॉर्डिंगली ए प्लस बी का बार, इसकी वैल्यू होती है ए बार बी बार, और ए बी का बार होता है ए बार प्लस में बी बार। इसके अलावा कुछ बेसिक रूल्स को भी याद रखना है, जैसे ए डॉट ए बार कितना होता है 0, ए प्लस में ए बार इसकी वैल्यू 1 होती है। इसके अलावा ए प्लस में 1 1 होगा, ए डॉट 1 यहां पर आ जाएगा ए और ए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा एटसेट्रा। ये भी आपने याद रखना है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेट में इस पर से क्वेश्चन आया हुआ है, वो आपको करवा देंगे अभी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। ठीक है, बाकी तो याद रख लोगे एसोसिएटिव लॉ, बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है ए प्लस बी सी है, जैसे मान लो इसका आप ऐसे ले सकते हैं ए प्लस बी और ए प्लस सी। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। सो ये जो क्वेश्चन है ये गेट में आया हुआ है। इससे पहले एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूं। देखिए, क्वेश्चन आया था गेट में कि मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू मेक एन और गेट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स जहां पर आपने निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स। ठीक है, तो इसके लिए आप एक टेबल का याद रखिएगा, टेबल का याद रखिएगा एक बार, नैंड गेट्स और नॉर गेट्स। देखिए, दोनों यूनिवर्सल गेट्स हैं, दैट मीन्स इन दोनों की मदद से आप बाकी अदर गेट्स फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कितने मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स आपको ये जरूरी है टू मेक अदर गेट्स, उसके लिए हम ये टेबल याद रखेंगे। ठीक है, कैसे याद करेंगे, देखिए नैंड गेट है, सबसे पहले एंड गेट लिखिए, क्योंकि इसके अंदर देखिए एंड गेट आने लग रहे हैं, तो एंड लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है फिर और, एंड के बाद और है, फिर और के बाद जोर है, और फिर इसके बाद एक्स नोर है। ठीक है, याद रख सकते हैं ये चीज। इसके बाद यहां पर कितने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स चाहिए टू मेक एंड गेट, टू मेक और गेट, टू मेक जोर गेट, इस तरीके से। तो याद रखिएगा 2 3 4 5, 2 3 4 5। नेक्स्ट है नैंड गेट के बाद में नोर गेट। यहां पर उल्टा है, जैसे यहां पर एंड में जो यूज किया गया वो और में देखो, एंड में हमने 2 यूज किए थे, और में हमने 3 यूज किए थे, तो यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जोर में यहां 4, एक्स नोर में 5, तो यहां पर आ जाएगा 5 और यहां पर आ जाएगा 4। ये आपने याद रखना है। इसलिए उस क्वेश्चन का आंसर जो गेट में आया है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ द नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू मेक एन और गेट आर 3। ठीक है, इस बार जो क्वेश्चन आया था जो है सेसर नेट एग्जाम में, वो है जोर गेट नैंड गेट से फॉर्म करना। इस पर से क्वेश्चन आया था, कुछ लोग यहां पर गलत कर गए थे 5, इसका आंसर क्या आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में डी मॉर्गन्स लॉ का यूज होगा, साथ ही साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी यूज होगा इस केस में। देखिए, सबसे पहले लिखते हैं ए बार प्लस में बी बार इसको। अब देखिए यहां पर ये बार लगा है, इसको आप ओपन कीजिए यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, तो यहां जाएगा ए बार प्लस में बी प्लस सी बार। ठीक है, प्लस में ए बी बार प्लस में ए सी बार। यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बार प्लस में बी बार और ए बार प्लस में, इसका आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, बी बार सी बार। ठीक है, और प्लस में ए बी बार और प्लस में ए सी बार। अच्छा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा ए बार इंटू ए बार विच इज ए बार, सिंपली ए बार बी बार सी बार प्लस में बी बार ए बार प्लस में, देखिए बी बार, ये तो बी बार ही हो जाएगा, और सी बार प्लस में ए बी बार और प्लस में ए सी बार। ठीक है, अच्छा जो कॉमन आने लग रहा है तो कॉमन ले लो कुछ, जैसे यहां पर देखो 2 कॉमन आने लग रहे हैं, देखो तो सबसे अच्छा है कि आप इन दोनों को सबसे पहले कॉमन लें। तो यहां से आ जाएगा ए बार प्लस में बी बार सी बार, कॉमन लेने पर आ जाएगा ए बार प्लस में 1। ठीक है, प्लस में बी बार ए बार और प्लस में ए बी बार प्लस में ए सी बार। ठीक है, इसके बाद यहां से आ जाएगा देखो ए बार प्लस में बी बार सी बार, क्योंकि देखिए ए बार प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहां पर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, प्लस में बी बार ए बार प्लस में ए बी बार प्लस में ए सी बार। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहां पर देखिए इन दोनों में से आप बी बार कॉमन लीजिए। देखो इस सभी में से अगर बी बार कॉमन लेंगे तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसमें बी बार कॉमन लेने पर हो जाएगा ए प्लस ए बार विच इज 1। ठीक है, तो हम देखेंगे फायदे वाली बात देखेंगे, तो ए बार प्लस में बी बार सी बार प्लस में बी बार ए प्लस ए बार। ठीक है, और प्लस में ए सी बार, ये 1 हो गया, तो आ जाएगा यहां से ए बार प्लस में बी बार सी बार प्लस में बी बार और प्लस में ए सी बार। अच्छा, इन दोनों से अब बी बार कॉमन आने लग रहा है, तो आ जाएगा ए बार प्लस में बी बार और सी बार प्लस में 1 प्लस में ए सी बार। तो यहां से आ जाएगा ए बार प्लस में बी बार, क्योंकि 1 हो जाएगा, प्लस में ए सी बार। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का आप यूज कीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि
इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करने पर कोई फायदा नहीं होगा, इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपने को लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए प्लस में बी सी, ये होता है ए प्लस बी और ए प्लस सी। यहां पर अगर हम इसको अप्लाई करें तो आ जाएगा ए बार प्लस में ए और आ जाएगा यहां से ए बार प्लस में सी बार, प्लस में यहां पर है बी बार, और ये कितना होता है, ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा ए बार प्लस में बी बार प्लस में सी बार, एंड यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ आ जाएगा ए बी सी होल बार। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट, यहां पर ये नैंड गेट है, इसलिए ये जो बुलियन एक्सप्रेशन था दिस रिप्रेजेंट्स नैंड गेट, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, नैंड गेट हमारे पास में आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लेक्सर्स, सिंपली इसको मक्स भी हम कहते हैं। अब मक्स के केस में हमारे पास में n तो इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है, दैट मीन्स n इंटू 1 मक्स हम पढ़ते हैं, जहां पर n की वैल्यू 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 16 हो सकती है, सो। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, और इसमें जो इनपुट्स हैं, ठीक है, वो कंट्रोल हम करते हैं यूजिंग सेलेक्ट लाइंस, यूजिंग सेलेक्ट लाइंस। और कितनी नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस होंगी, जैसे मान लीजिए इनपुट्स हैं हमारे पास में n, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 टू द पावर कैपिटल N, ठीक है, वेयर कैपिटल N डिनोट्स दी नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस। जैसे 4 इंटू 1 मक्स में कितनी नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस होंगी, यहां पर हो जाएगी, देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, दैट मीन्स 2 नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस आर इन दी 4 इंटू 1 मक्स। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4 इंटू 1 मक्स ले लीजिए, 4 इंटू 1 मक्स, तो यहां पर 2 तो सेलेक्ट लाइंस होंगी, एक आउटपुट होगा, और ये हमारे पास में इनपुट्स होंगे, 4 जो है हमारे पास में इनपुट्स हैं। इनका नाम ले देते हैं, से दिस इज इनपुट्स आई नोड, I1, I2 एंड I3। दिस इज 4 इंटू 1 मक्स, ठीक है, एंड दिस इज सपोज F इज दी आउटपुट। ठीक है, सेलेक्ट लाइंस हैं S नोड एंड S1, S नोड एंड S1, ये हमारे पास में है। अब देखिए कैसे लिखेंगे हम इसमें, ये मान लीजिए MSB है एंड दिस इज सपोज LSB, तो MSB पहले लिखना होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा S नोड और यहाँ पर आ जाएगा S1। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने सबसे पहले, तो इस केस में तो आ जाएगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज दी आउटपुट। ठीक है, अच्छा अभी आउटपुट जो है क्या मिलेगा अपने को, तो देखिए सबसे पहला केस है कि S नोड S1 होगा, तो यहाँ पर I नोड इनपुट एंटर करेगा और हमें यहाँ पर F यहाँ पर यानी कि आउटपुट में हमें मिलेगा, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, देखिए इसको आप लिख सकते हैं S नोड बार S1 बार और I नोड, ये हमारे पास में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है S नोड बार S1 और फिर नेक्स्ट है I1। ठीक है, यानी कि देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1 को 0 1 2 3, तो 0 का करस्पॉन्डिंगली I नोड मिलेगा हमें आउटपुट में, 1 के करस्पॉन्डिंगली I1 मिलेगा आउटपुट में, और फिर एट द लास्ट हम सभी को ऐड कर देंगे, दैट वाज द रिजल्टेंट आउटपुट ऑफ दिस 4 इंटू 1 मक्स। ठीक है, यहां पर आ जाएगा नेक्स्ट S नोड S1 बार और I2, फिर इसके बाद S नोड S1 और I3, एंड एट द लास्ट F जो आ जाएगा ये हमारे पास में आ जाएगा समेशन ऑफ ऑल दीज, दैट मीन्स S नोड बार S1 बार I नोड प्लस में S नोड बार और S1 इंटू I1 प्लस में S नोड S1 बार I2 और प्लस में S नोड S1 I3, ये हमारे पास रिजल्टेंट आउटपुट होगा। और इसका आप जो है लॉजिकल डायग्राम जो है, ठीक है, ऑफ द गेट्स, वो आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, यूजिंग दिस बुलियन एक्सप्रेशन। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन करते हैं जो गेट में आया हुआ है, वो इस टाइप से हमें गिवन है, दिस इज ए 2 इंटू 1 मक्स। ठीक है, सिंपली हमें 2 इंटू 1 मक्स ही गिवन था, और इस टाइप से एक ही सेलेक्ट लाइन होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनपुट कितने हैं, 2 है, तो 2 टू द पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 इज द नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स। सो इसका जो नाम था वो था C। ठीक है, सेलेक्ट लाइन का नाम C था और आउटपुट का नाम है X, और ये थे वैल्यूज A नोड और A1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर C 0 होगा या फिर C 1 होगा, दो ही पॉसिबल केस यहाँ पर बन सकते हैं। C जब 0 होगा तो A नोड आपको मिलेगा यहाँ पर X पर, X इज A नोड, और जब C बराबर 1 होगा तो हमारे पास में आउटपुट हो जाएगा A1। ठीक है, अब देखिए इसको आप ऐसा ले सकते हैं C इज इक्वल टू 0, तो C बार और यहाँ आ जाएगा A नोड, दिस इज द वैल्यू ऑफ X। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ X। यहाँ पर देखें तो C इंटू A1, दिस इज द X, एंड X जो है टोटली हमें इसका रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो हो जाएगा C बार A नोड प्लस में C A1। आपको जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि आपके केस में 4
यहाँ पर ऑप्शंस में फिगर्स गिवन थे और विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आउटपुट। ठीक है, ऑप्शन जो है आपको चूज करना था, आउटपुट जो है उसका आपको डायग्राम देखना था। तो डायग्राम आप बना सकते हैं इजीली। देखिए इसका डायग्राम बनाने के लिए एक तो चाहिए आपको ए नोड, एक है A1 और एक है C। ठीक है, C बार चाहिए तो इसमें आप यूज करेंगे यहाँ पर एक नोट गेट। ठीक है, सो दिस इज C बार एक्चुअली, तो हो जाएगा C बार A नोड। ठीक है, तो अगर ये आपने फाइंड आउट करना है तो C बार A नोड, यानी कि आपने यहाँ पर यूज किया C बार और A नोड, दोनों मल्टीपल में, दैट मीन्स एंड गेट आपने यूज किया, तो दिस इज एंड गेट। ठीक है, फिर इसके बाद है CA1, तो यहाँ पर आ जाएगा C और A1, फिर दोबारा से आपने एक एंड गेट का यूज किया और फिर बीच में क्या है, प्लस है, दैट मीन्स आपने इन दोनों का यहाँ पर और लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारे पास में लॉजिकल डायग्राम जो है बन जाएगा। ठीक है, फिगर में एक्चुअल में यहाँ पर ये नोट गेट नहीं था, यहाँ पर बबल कर दिया था। ठीक है, C लिख करके बबल कर दिया था, तो इसका मतलब ये है कि C बार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है डायग्राम इसमें बनाइएगा। ये जो है हमारे पास में ऑप्शन आ जाता है। देखिए के मैप या कार्नो मैप अगर हम कहें तो इसका हम यूज़ करते हैं मेनली लॉजिकल एक्सप्रेशंस जो है ना, जो बड़े बड़े लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए। उससे क्या होगा, उससे सर्किट जो है वो मिनिमाइज होगा, और सर्किट मिनिमाइज होगा तो फायदा आप ही का है। ठीक है, सर्किट मिनिमाइज करते हैं इससे यूजिंग द कार्नोफ मैप और इसी दैट के मैप। तो कैसे करते हैं, देखिए इस केस में आप जो के मैप बनाते हैं इसमें यहाँ पर हम यूज करते हैं, ये है सेल्स। ठीक है, ये सेल्स होती हैं, यहाँ पर ग्रुपिंग की जाती है और ग्रुपिंग के हिसाब से ही आपको देखना होता है कि आपको आउटपुट क्या मिलेगा और उसका फिगर यहाँ पर क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये 4 सेल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, 4 सेल्स का भी होता है, 8 सेल्स का भी होता है के मैप, इसके अलावा 16 सेल्स का भी होता है। डिपेंड करता है कि आपके केस में इनपुट्स कितने हैं। जैसे मान लीजिए इनपुट यहाँ पर कितने होंगे, देखो एक तो यहाँ पर A होगा आइदर इट टेक्स 0 और 1, और यहाँ पर B होगा आइदर इट टेक्स 0 और 1। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने इनपुट्स हैं, 2 हैं, तो 2 में 4 सेल्स बन रही हैं, 2 में 4 सेल्स बन रही हैं, 3 में 8 सेल्स बन रही हैं, 4 में 16 सेल्स बन रही है, एंड सो ऑन। दैट मीन्स कि ये हमारे पास में इनपुट्स हैं। तो जितने इनपुट्स से हम सेल्स निकाल सकते हैं, 2 टू द पावर, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे इनपुट 2 टू द पावर I, दिस इज द नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, ये हमारे पास निकल गया 2 टू द पावर I, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स वेयर I इज द इनपुट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 टू द पावर 3 विच इज 8, 2 टू द पावर 4 विच इज 16, दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स आर देयर इन द के मैप, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला 2 टू द पावर I। इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं 1 लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, देख लेंगे यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट्स है तो 1 लिखेंगे, और अगर प्रोडक्ट ऑफ सम है तो 0 लिखते हैं, 0 की ग्रुपिंग की जाती है उस केस में। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो गेट में आता है वो SOP है। ठीक है, अब तक एक क्वेश्चन आया है वो SOP पर ही आया है। ठीक है, तो SOP यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो 1 लिखने के बाद आप ग्रुपिंग करें। अब ग्रुपिंग कैसे करते हैं, देखिए इस केस में ग्रुपिंग का क्या यहाँ पर रूल है। तो ग्रुपिंग का रूल ये है कि ग्रुपिंग जो होगी वो हॉरिजेंटल या वर्टिकल होगी, डायगोनल नहीं होगी। यानी कि डायगोनल आपने ग्रुपिंग इस टाइप से नहीं करनी है, हॉरिजेंटल हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। ग्रुपिंग कितने की करनी है आपने, ग्रुपिंग 1 की कर सकते हैं, 2 की कर सकते हैं, 4 की कर सकते हैं, 8 की कर सकते हैं, एंड सो ऑन, बट मैक्सिमम हो उतना अच्छा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर के मैप से बेस्ड गेट का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं। एक चीज और आपने ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ पर आप लिखते हैं AB और यहाँ पर CD। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 16 सेल्स बनेंगी टोटली। ठीक है, अगर 4 वेरिएबल्स है तो 16 सेल्स बनती हैं। तो जब भी आप 2 का पेयर बनाते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पर पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस 4 होंगे, या तो 0 0 होगा, या 0 1 होगा, या फिर 1 0 होगा, या 1 1 होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 0 0 0 1 और इसके बाद हम लिखते हैं 1 1 और फिर लिखते हैं 1 0। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि 0 0 0 1 फिर 1 0 फिर 1 1 कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक सिंगल में तो बिल्कुल ईजी है, अगर एक सिंगल वेरिएबल है तो उसके लिए तो बिल्कुल इजी है, आइदर इट टेक्स वैल्यूज 0 और इट टेक्स वैल्यूज 1। ठीक है, लेकिन 2 वेरिएबल्स के केस में आपने ये वैल्यूज लिखनी है। अब इसमें आप देख रहे हैं आज जैसे यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे 2 टू द पावर 4, दैट मीन्स 16 आर दी टोटल नंबर ऑफ सेल्स। जैसे हमने यहाँ पर लिखा वैसे यहाँ लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ठीक है, इस केस में मिन टर्म यूज होता है, मिन टर्म जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और इसमें जो यूज होता है वो है मैक्स टर्म, और मैक्स टर्म को हम ऐसे लिखते हैं, मैक्स टर्म को इस टाइप से। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये है
मिन टर्म, और ये आया 0 1 5 7, इस टाइप से आया हमारे पास। इसमें मान लेते हैं 4 सेल्स हैं, दैट मीन 16 यहाँ पर क्या है, सेल्स हैं, ठीक है, 4 वेरिएबल 16 सेल्स। अब यहाँ 0 1 5 7 का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पर है 0 0 0 0, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट, बाइनरी का डेसिमल इक्विवेलेंट यहाँ पर 0 आएगा, इसका मतलब 0 की जगह पर आपने यहाँ पर 1 फिल करना है। इसी तरीके से आप देखिए 1 कहां पर आ रहा है, 5 कहां पर आ रहा है, 7 कहां पर आने लग रहा है, अकॉर्डिंग टू देयर डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। और फिर वहां पर 1 करके आपने जो है ग्रुपिंग जो है वहां पर करनी है, ठीक है। अब इस केस में आपको दे रखा है लॉजिकल एक्सप्रेशन, इसमें हम कैसे करेंगे, देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 1 बार नहीं है इसमें बार है, तो 1 0 0 0 हो गया, ठीक है। तो 1 0 और 0 0, तो इसका मतलब यहां पर हम 1 लिखेंगे। फिर इसके बाद है नेक्स्ट 0 1 0 1, तो यहाँ हो जाएगा 0 1 0 1, तो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है 0 0 0 1, तो ये हो जाएगा 0 0 और 0 1, यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है 0 0 1 1, तो आ जाएगा 0 0 और 1 1, यहाँ पर आएगा। फिर नेक्स्ट है 0 1 1 1, तो आ जाएगा 0 1 1 1, यहाँ पर आएगा। एंड द लास्ट 1 0 0 1, तो आ जाएगा 1 0 और 0 1, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को हमने मिनिमाइज करना था यूजिंग के मैप, तो देखिए ग्रुपिंग हम सबसे पहले करते हैं। ग्रुपिंग यहाँ पर मैक्सिमम 2 की होने लग रही है, तो यहाँ पर हम 2 की ग्रुपिंग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम 4 की ग्रुपिंग है, तो ये हमने 4 की ग्रुपिंग कर दी है। अब आपने ये देखना है कि कॉमन क्या आने लग रहा है, ठीक है, दोनों केसेस में कॉमन क्या आ रहा है, और फिर हम उन दोनों का सम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखें तो कॉमन क्या आने लग रहा है, यहाँ पर 0 आने लग रहा है, 0 दैट मीन्स ए बार, तो यहाँ पर कॉमन आने लग रहा है ए बार, ठीक है। और इस केस में यहां पर देखें तो 1 आने लग रहा है, दैट मीन्स डी, तो यहां पर आ जाएगा ए बार डी, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा ए बार डी। इसका अगर हम देखें तो देखिए यहां पर कॉमन है 1 0 है, दैट मीन्स ए और बी बार, ठीक है, ए और बी बार हो गया। और यहां पर अगर हम देखें तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली 0 है, ये कॉमन आने लग रहा है, ठीक है, दैट मीन्स यहां पर आ जाएगा सी बार। अब इन दोनों का हमें सम कर देना है, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली लॉजिकल एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर के यूजिंग के मैप आ जाता है y इज इक्वल टू ए बी बार सी बार प्लस में ए बार डी। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा हमारे पास में। एट द लास्ट हम कन्वर्जन्स पढ़ेंगे। कन्वर्जन्स देखिए 4 हैं, बाइनरी है, डेसिमल है, ऑक्टल है और हेक्साडेसिमल है, ठीक है। सबसे पहले तो इनके बेस याद रखिए, बाइनरी का 2 है, डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16। यहाँ याद रखना है हेक्साडेसिमल के केस में 0 1 2 3 सॉन करते हैं 9 तक, और फिर 10 से लेकर के 15 तक। ये जो 10 से 15 तक आ रहे हैं, इनमें हम लेटर्स यूज करते हैं विच आर ए बी सी डी सो ऑन ई एफ, ठीक है। जैसे 15 कोरस्पॉन्ड्स टू एफ, 10 कोरस्पॉन्ड्स टू ए, ये आपको याद रखना है। अब डेसिमल से अगर हमें बाइनरी जाना है, ऑक्टल जाना है, हेक्साडेसिमल जाना है, तो बिल्कुल इजी है। कोई भी डेसिमल नंबर अगर है, जैसे मान लीजिए 18 है हमारे पास में, तो अगर 18 है, बाइनरी में इसको कन्वर्ट करना है, तो जस्ट आप इसको बेस जो है ना 2, इससे आप डिवाइड करते जाइए, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है, फिर यहाँ पर 0, फिर इसको 2 से 2 4 जा 8, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 2 जा 4 0 2 1 जा 2 0, और फिर आप इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। सिंपली ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में भी ऐसे ही करना है। इस केस में आपने इसको 8 से डिवाइड करना है, इस केस में आपने 16 से डिवाइड करना है, और आपके पास जो भी रिमाइंडर आता है उसको आप पीछे से स्टार्ट करते हुए लिख लीजिए। डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कन्वर्ट हो जाएगा। ये ईजी था। बाइनरी से ऑक्टल या हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए आपको एक चीज याद रखना है, या डेसिमल हो चाहे, डेसिमल के केस में पेयरिंग नहीं होती है, ऑक्टल के केस में 3 की पेयरिंग होती है, और हेक्साडेसिमल में 4 की पेयरिंग होती है। एक एग्जांपल जैसे आपको समझाते हैं, जैसे बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना है तो 4 की पेयरिंग होगी, किस टाइप से उसको हम देख लेते हैं एक बार। जैसे ये हमें गिवन है 1 0 0 1 0 1 0, ठीक है, ये हमारे पास में गिवन है, ठीक है। और ये 2 है, इसे हमें बताना है 16, यानी कि हेक्साडेसिमल इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो 4 की पेयरिंग बनानी पीछे से, तो ये 4 की पेयरिंग बनी, और देखो ये 4 की पेयरिंग नहीं बन रही है तो आगे 0 लगा देना है। ये 4 की पेयरिंग बन गई है, बन गई। अब देखिए इस केस में यहां पर लिखेंगे 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 3। दैट मीन्स ये कितना हो गया, ये हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 8, ठीक है। आगे भी सेम लिखना है 1 2 4 और 8। इसको आप देखिए कैसे लिखेंगे, यहां पर 1 है, 1 कोरस्पॉन्ड्स टू दिस 2 और 1 कोरस्पॉन्ड्स टू दिस 8, तो 2 और 8 यहां पर ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा 10, ठीक है। यहां पर 10 आ जाएगा, 4 और 1 नहीं लिखना है क्योंकि इसका कोरस्पॉन्डिंगली 0 है। यहां पर अगर हम देखें तो यहां 4 आएगा, 4 के कोरस्पॉन्डिंग 1 है तो 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आने वाला है 4 10, लेकिन 10 को तो हम ए लिखते हैं इसलिए आंसर कितना आ जाएगा
4a सिंपली, ठीक है। 4a ये आ जाएगा 16 में, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिखें। सिमिलरली ऑक्टल में आपने करना है, इसमें 3 की पेयरिंग बनानी है आपने, ठीक है। 3 की पेयरिंग बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1, 2 और 4 आ जाएगा। 8 उसके इसमें नहीं आएगा। और आप देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंगली 1 कहां पर है, जहां जहां 1 है उनका आप ऐड करते चले जाइए और फिर उसके बाद आप इसको लिख दीजिए, वो 8 में आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। इस कन्वर्जन में पहले हमें बाइनरी में जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ऑक्टल से हेक्साडेसिमल करना है तो ऑक्टल नंबर को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, फिर बाइनरी से आप हेक्साडेसिमल में जाइए। जैसे ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, जैसे यहां पर है 32, ठीक है, 8 दिस इज इक्वल टू 16 में हमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको 32 को इसको कन्वर्ट करना होगा 2 में और फिर यहां पर जाना होगा आपने, ठीक है। बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा पहले, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए तो इसको आप 2 से आप जो है डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो 16 आ जाएगा, 32 0, यहाँ पर 2 8 जा, यहाँ पर 0, ठीक है, 2 4 जा 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 2 जा 4, यहाँ पर 0 और 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, 2 1 जा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो सिंपली आपने यहाँ से ऐसे लिखना है, तो आ जाएगा 0 0 0 0 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, हमारे पास में बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। अब 4 के पेयर बनाने आपने, देखिए 4 का पेयर बनाइए। अभी 4 का पेयर नहीं बन रहा है तो आगे लगा देना है 2 0, ये 4 का पेयर बन गया, ठीक है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग लिखना है 1 2 4 8, यहाँ पर भी 1 2 4 8, ठीक है। इस केस में तो 0 आ रहा है, इसका कॉरस्पॉन्डिंगली 2 है तो सिंपली यहाँ पर 2 आया, बस खत्म, ठीक है। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू।